कि गजवा हिंद नहीं तो एटलीस्ट काम के पाकिस्तानियों को चाहिए कि पाकिस्तानियों की पिटाई शुरू कर दे, वरना कोई बाहर से आके पिटाई शुरू कर देगा। जरूरी है कि जो हमारे करतूत है उसमें किसी ना किसी की तो पिटाई बनती है। तो या तो हम खुद ठीक कर लें अपने आप को अपने साथ ही गजवा हिंद करके, या फिर गजवा सिंधी कर लें। ये जागीरदारों ने निजाम सिंध में चल रहा है इस वक्त, जो चौधरी साहब को अपनी बेटी देनी पड़ी है हर जमींदार को, क्योंकि बेटी चौधरी साहब की पहली मानत होती है। ये गजवा हिंद करेंगे ये सिंधी, बातें सुनो इनकी, नाम मुसलमानों वाले और काम इनके वो है, जो हिंदुओं ने भी कभी इतनी गंदी हरकतें नहीं की। ये गजवा हिंद के अपने ऊपर बैनर लगा के बैठे हैं, बेशरम, इतने बेशरम है आप लोग। अपनी गलती माननी नहीं आपने, अपने आप को चौधरी साहब को बेटियां भी देनी है गिफ्ट में, शादी से पहले एक दिन चौधरी साहब के साथ गुजारेगी सिंधी लड़की, और ये गजवा हिंद है। जी, एक वीडियो आपने देखी अभी स्टार्ट में, इस वीडियो की हकीकत आज आपके सामने आश्कारा करने जा रहे हैं। और साहिल अदीम साहब का इस वक्त जो मसला बना हुआ है कि उनके वारंट गिरफ्तारी हुए हैं, सामने आए हुए हैं कि उनको फौरी अरेस्ट किया जाए। तकरीबन 1 साल पहले की ये वीडियो है और इसकी क्लैरिफिकेशन में साहिल अदीम साहब ने क्या कहा वो भी आज आपको बताएंगे या दिखाएंगे। और हुआ दरअसल कुछ यूँ कि साहिल अदीम साहब ने तकरीबन ये 1-1.5 साल पुरानी वीडियो है, लाइव सेशन चल रहा था और उसके अंदर ये मामला हुआ कि साहिल साहब ने ये बातें कर दी। और इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था वो भी ज़रा सुनते चलिए। जो साहिल अदीम साहब ने बताया वो कॉन्टेक्स्ट वो ये था कि जनाब, अगर हमने या मुसलमानों ने गज़वा हिंद का सेशन था उससे रिलेटेड, तो मुसलमानों ने अगर गज़वा हिंद करनी है तो उससे पहले उनको गज़वा सिंध करनी होगी, क्योंकि वडेरे जो हैं वो इस तरह से मामलात करते हैं। और उसकी एक्सप्लेनेशन में साहिल अदीम साहब ने क्या कहा वो भी आगे चल के बताते हैं। तो ये वो कह रहे थे और बड़ी उनसे बदजुबानी होगी इस हवाले से कि वो ये कह गए कि वडेरे जो हैं वो सिंध का वडेरा जो है वो बच्चियाँ उठाता है, लड़कियाँ उठा देता है शादी से पहले, और इस तरह के मामलात और उनके साथ ज़्यादती वाले मामलात और इस तरह की चीज़ें। जब ये वीडियो कुछ अरसे बाद, यानी फौरी वायरल नहीं हुई, कुछ अरसे बाद किसी ने क्लिप काटा और वायरल हो गई, तो फिर उनके ऊपर जो है लोगों ने, सिंधियों ने ख़ास तौर पे वीडियोस बनाना शुरू कर दी। जब वीडियो सामने आई तो उसके बाद इनके ख़िलाफ़ समझ लीजिए एक डायनामाइट फिट किया गया मुख्तलिफ़ लोगों की तरफ से कि जब इनकी दावत थोड़ा सा मज़ीद ऊपर जाने लगेगी तो हम इस डायनामाइट का बटन दबा देंगे ताकि फ़ौरी इनको ब्लास्ट कर दिया जाए। दरअसल होता यही है, कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होता है तो उसकी कुछ चीज़ें होती हैं वो कुछ लोगों ने, ख़ास लोगों ने या खलाई मखलूक ने अपने पास रखी होती हैं ताकि उनको एक वक्त आने के ऊपर ब्लास्ट किया जाए। ये इनके साथ हुआ। जैसे माजी के अंदर इसी तरीके से एक मोहरा था जिसे जैद हामिद कहा जाता था, तो उसका भी उन्होंने डायनामाइट रखा हुआ था अपने हाथ में, या बटन रखा हुआ था जो यूसुफ अल-कज़्ज़ाब के नाम से था। ठीक है, वो उस स्टोरी के अंदर जाने की इस वक्त ज़रूरत नहीं है। जिस तरह साहिल अदीम इस वक्त कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर छाए हुए हैं सोशल मीडिया पे, उस ज़माने के अंदर आज से 10-15 साल पहले उनका भी वही मामला था कि वो भी इसी तरीके से मामलात अपने कर रहे थे, निज़ाम के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से और स्टूडेंट्स के हवाले से। लेकिन बहरहाल वो उनका तो वाज़ह हो गया हुआ था कि वो किसके मोहरे हैं। लेकिन बहरहाल साहिल अदीम साहब ने इस मामले के ऊपर जो एक्सप्लेनेशन दी है वो भी ज़रा थोड़ी सी हम आपके सामने लगाते हैं, फिर उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन आपके सामने लाते हैं और आखिर के अंदर बताएंगे कि साहिल अदीम साहब से इस मामले में क्या गलती हुई, और उसके अलावा जो लोग उसको इस वक्त कैश कराने की कोशिश करें या फिर उसके ऊपर उनको अरेस्ट करने की कोशिश करें, उनसे क्या मिस्टेक इस मामले में हो जाएगी। मुझे याद आ रहा है कि वो गज़वा हिंद के कॉन्टेक्स्ट में थी, यहाँ पे हमें वो लहराया हुआ था, वो जो झंडा वालों ने ना, आर्मी वालों ने एक ड्रामा किया था ना, जिंदो नाम का, टीवी पे चला था, पता नहीं कौन सा चैनल जिनका, जिंदो, जिसमें एक औरत आती है और डेरे ने उसके साथ जुल्म किया होता है और उसके साथ नहीं किया, तो घर वालों के साथ किया होता है। ये जिंदो बड़ा फेमस ड्रामा है। देखिए उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर गज़वा हिंद के प्रोग्राम में एक लड़की ने आके ये बात की। आप एक प्रोग्राम में थे? मेरा कुछ सेशन चल रहा था जिसमें सवाल पूछा, गज़वा हिंद का सेशन था जिसमें ये लोग कह रहे थे कि सिंध जो है ना वो हिंद का हिस्सा नहीं था, अलग एंटिटी। सवाल नहीं था, कोई बात नहीं, पंजाब था ना, हमने तो पंजाब में अरेस्ट कर दिया। तुम कौन से गज़वा हिंद के ऊपर अपने आपको चांद लगा के बैठे हो? तुम्हारे तो खिलाफ होना चाहिए जो तुम्हारे करतूत हैं। एंड दैट्स व्हेन आई वेंट टू द सेंट्रल पंजाब जोन, सदर्न पंजाब के, तुमने यहाँ पे करतूतें करते हो, फिर केपीके का करतूत हमें पता नहीं। मेरी कोर स्ट्रेंथ है केपीके का यूथ, इस लेवल पे वो है, मगर इसका मतलब तो नहीं है कि हम डिनाई द ऑब्वियस ट्रूथ करेंगे। एंड दैट्स व्हेन दिस गर्ल कम्स इन एंड देन शी आस्क्स मी क्वेश्चन, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऐसे हम गज़वा हिंद की बात कर रहे हैं, हमारे तो गज़वा सिंध होना चाहिए। ठीक है, गज़वा हिंद तो मैं पंजाब के खिलाफ बनने की बात कर रहा था उसमें, मैं इंडिया में क्या बातें कर रहे हो, खुरासान का लश्कर पंजाब में आना चाहिए, इसको गज़वा हिंद टेक्निकली स्पीकिंग होगी। जब गज़वा हिंद में शाह फरमाया तो पाकिस्तान ये सारे पंजाब और कश्मीर वाला सारा हिस्सा ये हिंद में आता था जी। तो ये हम अपने खुद से खुद ही हिंद को इंडिया बना दिया, हमने तो वो लाइन नहीं है जिसके बारे में इस वक्त से चाल हुई। तो दिस वाज द बिग कन्वर्सेशन गोइंग ऑन, और इन्होंने फिर वो कॉन्टेक्स्ट से काटी और ना वो सोची का सवाल आया, ना मेरा जनरल। जी, तो आपने वो भी मुलाहिज़ा कर ली स्टेटमेंट साहिल अदीम साहब की, जो वो एक नहीं कई प्रोग्राम्स के अंदर इस वक्त ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि जनाब, मैंने उस वक्त ये बात हो रही थी, गज़वा हिंद के वाले से बात हो रही थी, तो मैंने एक लड़की का सवाल था या लड़की ने ये आर्गूमेंट पेश किया
कि जनाब हमारे ही सिंध के अंदर फ़लाँ गांव के अंदर इस तरह से एक वडेरा है या इस तरह का एक मामला है, तो वहाँ पे ऐसा ही होता है, लोगों के साथ ऐसा होता है। तो और साहिल नदीम साहब ने ड्रामे की भी एक वीडियो के अंदर बात की, ठीक है, जिंदो या कोई ड्रामा की, कि उस ड्रामे के अंदर भी यही कॉन्सेप्ट दिखाया गया था, वडेरे इस तरीके से लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं। तो मैंने इस वजह से ये बात कर दी थी। तो साहिल नदीम साहब, आपको चाहिए था आप एक तरफ जस्टिफाई भी करें कि जिसने आपके ऊपर केस किया उसने बिल्कुल ठीक किया, ठीक है। ये भी ज़रा वीडियो देखिए, ये केस करने वाली बात भी। एक्चुअली मेरी मूवमेंट के स्टार्ट भी कराची से हुआ। मेरे सारे के मेजर सेशंस, मेरे सारे राइट लेफ्ट जितने भी मेरे अहबाब, मेरे भाई, मेरी बहनें कराची में हैं, स्पेशली सेक्टर में, वो मेरा पावर हाउस है। मैं अगर इस तरह के मेरे इंप्रेशन होते हैं, मेरे इस तरह के तसरात या मेरा मौका पैसा होता तो उनको कुछ पता होता। आप कानून को जो भी सही तरीके से इस्तेमाल समझें जरूर करें, आपकी ना सिर्फ राइट है। मैं तो मुस्लिम एक्टिविज्म का सबसे बड़ा खाना हूं। मैं तो चाहता हूं मुस्लिम यूथ जो है ना वो एक्टिविटी में दो साल ना बैठे। तो मुझे अंदर अंदर से ना तसल्ली तशफ़ी भी है कि कुछ चुप करके बैठा करंट हमारे अंदर हम यूज करते हैं उसको, जबकि गलत समझते हैं तो हाथ से रोकने की कोशिश करते हैं। ये इस्लाम का हुक्म है। तो जिन्होंने भी ये केस किया अपनी तरफ से उन्होंने बिल्कुल ठीक काम किया, एंड आई वुड हैव डन द सेम। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इफ आई हैड एनी मैसेज अदर देन सर्विसिंग द कम्युनिटी, तो मैं ये सवाल ऑडियो वीडियो पे आने भी ना देता, ठीक है। ये अगर मेरा कोई और मैसेज, कोई और इंटेंट होता तो आपको यू हैव, जिन लोगों को मेरा पता है, आपको पता है मैं जिस तरीके से गलत को गलत कहता हूं उसमें मैं किसी किस्म की आवाज नहीं रखता हूं। मैं आपको यही बता रहा हूं, आप मैं उसके ऊपर लिखा कि जहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग होगी ना, मैं अपॉलोजाइज कर दूंगा। ये मेरा स्टैंस है जो फेमिनिस्ट मूवमेंट के खिलाफ मैंने लिया है। जो सिंधी वाला वीडियो, अगर मैंने अपॉलोजाइज करना ही है तो मैं रिटर्न में अपॉलॉजी देता हूं। इधर मेरे ट्विटर पे देखें, आप ट्वीट उस देख कर देखें कि जो माय सिस्टर्स एंड ब्रदर्स इन सिंध, जो मेरी बहन भाइयों को वहां पे एक बंदे ने इस तरीके से डॉक्टर करके मेरे नाम पे दिलादारी करवाई है, तो यार आप उसको क्या भूलेंगे ना, वीडियो तो भी चला रहे हो। तो मैं खुद माफी चाहता हूं। वो आप ट्वीट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, इसमें मैंने किसी किस्म की कसर नहीं छोड़ी। ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग और ये जो दिल फिक्री होती है, ये मैं खुद भी काफी सारे मूवमेंट्स का हिस्सा हूं, तो मुझे पता है दिल दुखता है, तो बंदा नहीं सोचता, इतने दिमाग उसका काम नहीं कर रहा होता। सो आई अंडरस्टैंड द पेन that my sisters, especially my sisters in Sindh, जी। तो केस करने वाले को भी इन्होंने जस्टिफाई किया कि जिन्होंने इनके ऊपर केस किया है ये उसी चीज़ को सपोर्ट करते हैं, एक्टिविज्म होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो साहिल नदीम साहब, आप खुद सोचिए कि आप किस प्लेटफॉर्म पे हैं, लाइव जा रहे हैं और आप ये समझते हैं कि आपकी दावत कुछ सालों में बहुत ऊपर जाएगी, तो आप ऐसी बात कर रहे हैं, ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात की आपने, ठीक है। तो बहरहाल उस हवाले से साहिल नदीम साहब ने क्लैरिफिकेशन भी दी ट्विटर के ऊपर, उस वक्त माफ़ी भी मांगी सिंधियों से कि मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, वो नहीं था। तो और आप अगर ये कह रहे हैं कि आपको लोगों को एक्टिविज़म में जाना चाहिए, तो आपने उस लड़की की कॉल के ऊपर उसका नंबर लेके ये काम क्यों नहीं किया कि आप ही उस लड़की की वजह से या उसका गांव का नाम एक्सपोज करते या उस इलाके का नाम एक्सपोज करते कि सिंध में फ़लाँ इलाके के अंदर फ़लाँ वडेरा ये काम कर रहा है, तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है वो ये पकड़े, या फिर हम केस कर रहे हैं आप उनको पकड़े। जब आपने ऐसा नहीं किया तो लोगों से आप एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं, अपने स्टूडेंट से ऐसा एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए ये ट्रैप जो है इसके अंदर आप खुद आए हैं या लोगों ने आपको इसमें ट्रैप किया है, लेकिन असल स्टार्टर आप खुद हैं जिन्होंने इस चीज़ का लोगों को मौका दिया है। तो इसलिए साहिल नदीम साहब बहुत एहतियात करें। अगर आप निज़ाम की बात करते हैं और चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन इस हवाले से एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, फिर ही आपकी दावत जो है वो किसी सक्सेस के लेवल पर जा सकती है। और अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला साहिल नदीम साहब की हिफाजत फरमाए, क्योंकि उनके अरेस्ट के वारंट जो हैं इस वक्त सामने हैं, लेकिन उनकी अरेस्ट की कोई न्यूज़ नहीं अभी तक आई। तो किसी को इसके हवाले से कुछ पता हो तो ज़रूर बताएं।